नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में हुई मतगणना, 3 में भाजपा को बहुमत। गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सांसद मेयर हिरासत में। और इतिहास रचने की ओर, पंकज सिंह 2.25 लाख वोटों से जीत की ओर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने लगा है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भाजपा बहुमत हासिल करती दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी इतिहास रचने की ओर है। गोवा में भाजपा और कांग्रेस कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम रुझान के रूप में सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर है। गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर उभर कर आ रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां भाजपा वर्ष 2017 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। तब भाजपा ने 313 सीटें जीती थी। इस बार उसे 268 सीटों पर बढ़त मिली है। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी गठबंधन है। सपा गठबंधन को 135 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ सबसे बुरा हाल बहुजन समाज पार्टी का है। बसपा मात्र 1 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बसपा का ही हुआ है। बसपा से ज्यादा सीटें अपना दल एस भी ले रहा है। पंजाब में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर आगे है, जो यूपी जो पूर्ण बहुमत की तरफ है। यहाँ कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर आगे है। मणिपुर से भी भाजपा के लिए खुशी की खबर है। यहाँ भी भाजपा सरकार बनाने की ओर है। मणिपुर में भाजपा को 32 सीटें मिलने की उम्मीद है। गोवा में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहाँ भाजपा 19, कांग्रेस 12 और टीएमसी 3 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में भाजपा यूपी की तरह ही इतिहास रचने जा रही है। उत्तराखंड में भाजपा को 48 सीटों पर बढ़त हासिल है। कांग्रेस मात्र 18 सीटों पर ही आगे चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास दोहरा दिया है। वर्ष 2017 में भाजपा ने जनपद में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सुबह पहले राउंड की गिनती पूरी होने के साथ ही गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। गाजियाबाद शहर सीट, साहिबाबाद और मोदीनगर में भाजपा की बढ़त लगातार जारी रही, लेकिन मुरादनगर और लोनी सीट पर कई बार तस्वीर बदली। इन दोनों सीटों पर कभी भाजपा आगे रही तो कभी सपा गठबंधन ऊपर आ गया था, मगर 3 बजे तक 5 सीटों पर भाजपा आगे हो गई थी। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद गाजियाबाद जिले की सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती गई। दोपहर तक गाजियाबाद जिले की सभी 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी। गाजियाबाद विधानसभा सीट को छोड़ सभी 4 में दूसरे नंबर पर एसपी आरएलडी गठबंधन टक्कर में रहा। मोदीनगर विधानसभा की 14वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी। उस समय बीजेपी प्रत्याशी मंजू शिवाज को 62,107, एसपी गठबंधन के प्रत्याशी सुदेश शर्मा को 30,577 और बीएसपी प्रत्याशी पूनम गर्ग को 9,802 वोट मिले हैं। हालांकि गिनती आगे चल रही थी। साहिबाबाद विधानसभा के 10वें राउंड में वोटों की गिनती होने तक बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा को 64,112, गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 43,253 और कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी को 2,176 वोट मिल चुके थे। मुरादनगर विधानसभा के 16वें राउंड की गिनती के दौरान बीजेपी से अजीत पाल त्यागी को 54,467, गठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी को 45,448, बीएसपी प्रत्याशी अयूब खान को 9,394 वोट मिल चुके थे। लोनी विधानसभा में 11वें राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर को 37,207, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को 41,814 मत मिल चुके थे। गाजियाबाद विधानसभा सीट में 11वें राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग 45,110, बीएसपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार 8,601, गठबंधन प्रत्याशी विशाल शर्मा 9,958 में तथा कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल को 2,865 मत मिल चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार इतिहास रचा गया है। उत्तराखंड में पहली बार कोई दल लगातार दोबारा सरकार बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 साल बाद ऐसा हो रहा है। यहाँ 3 दशक से किसी दल ने लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई दल लगातार दूसरी बार सरकार बना रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी सरकार नहीं बनती। बीते 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ तकरीबन 19 बार नोएडा आ चुके हैं। 1992 में यूपी में भाजपा की सरकार थी
उसके बाद कभी भाजपा, कभी सपा तो कभी बसपा की सरकारें बनती रहीं, मगर किसी भी दल ने लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाई। ये कारनामा भाजपा ने अब कर दिखाया है। उत्तराखंड में भी राज्य बनने के बाद से कोई दल लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाया। यहां एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनती रही हैं। उत्तराखंड में भाजपा की जीत का हीरो पुष्पेंद्र धामी और यूपी में योगी आदित्यनाथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गोविंदपुर में मतगणना स्थल पर हंगामा किया। सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा और संजीव शर्मा अंदर जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। गोविंदपुरम में मतगणना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा मतगणना स्थल के अंदर जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। सांसद अनिल अग्रवाल ने 4 लोगों को अंदर जाने की अनुमति मांगी। बात करो, तीसरे मिनट आप या तो 4 आदमी अलाउ करो, नहीं तो फिर हम लोग को अरेस्ट कर कोई बीच का रास्ता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आप लोग का यही सब हमेशा सुनते रहते हैं। आप लोगों से वाराणसी उठा के वहाँ पे गाड़ी चेक कर तुम लोग को शर्म नहीं आती? गाजियाबाद में भी हुई है। गाजियाबाद में शर्म नहीं आई? हम लोग को समझा रहे। जब हंगामा नहीं रुका तो पुलिस ने सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस इन सभी को लेकर गोविंदपुरम पुलिस चौकी आ गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस जीप पर भी हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह ने देश भर में सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा कोई प्रत्याशी पंकज सिंह के आसपास भी नहीं टिका। पंकज सिंह अपने निकटतम उम्मीदवार से 1,75,000 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं धौलाना में धर्मेश तोमर जीत की ओर हैं। नोएडा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह लगातार पहले चरण से बढ़त बनाए हुए हैं। खबर लिखे जाने तक पंकज सिंह 1,63,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। यहां बताते चले कि किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य की विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अजीत पवार के नाम रहा है। अब नोएडा सीट से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, उससे संभावना है कि वे सबसे अधिक अंतर से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पंकज सिंह हर चरण में अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे थे। पंकज सिंह के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मेश तोमर रिकॉर्ड जीत की ओर अग्रसर हैं। खबर लिखे जाने तक धर्मेश तोमर को 79,941 और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असलम अली को 39,164 वोट मिल चुके थे। धौलाना में इस बार नामांकन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नतीजे आने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। गाजियाबाद शहर सीट पर अतुल गर्ग ने शुरू से ही बड़ी बढ़त बना ली थी। परिणाम आने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने नविक मार्केट में जश्न मनाना शुरू कर दिया था। गाजियाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। 5 सीटों पर कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई। शहर सीट पर सुशांत गोयल शुरू से ही चौथे स्थान पर रहे। यही हाल साहिबाबाद और मुरादनगर का भी रहा। शहर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत गोयल अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। मतदान तक यह माना जा रहा था कि भाजपा के साथ संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन 11 राउंड की गिनती के बाद सुशांत गोयल की झोली में मात्र 2,865 वोट ही आ पाए। सुशांत गोयल कांग्रेस पार्टी के कैडर वोट और अपने पिता के नाम पर और काम पर चुनाव लड़ रहे थे। उनको लाइन पर क्षेत्र की बाईपास से जुड़ी कॉलोनियों और कैला भट्टा क्षेत्र से भारी जन समर्थन मिलने की उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस का प्रदर्शन गाजियाबाद की लगभग सभी सीटों पर एक समान ही रहा। साहिबाबाद सीट पर संगीता त्यागी को 2,445, मुरादनगर सीट पर विजेंद्र यादव को 1,249, मोदीनगर में नीरजा प्रजापति को 1,051 वोट ही मिल पाए थे। ये आंकड़े 3 बजे तक के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वोटों की गिनती के दौरान एक बुरी घटना भी हुई। गाजियाबाद शहर सीट से बसपा प्रत्याशी के एजेंट अंकित यादव थे। मतगणना के बीच ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।